हालेलुया, सब कुछ से कि प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। खुदावन अपनी आड़ में आपको इसलिए नहीं लेता ताकि उसकी आड़ में हम छाया ही पाएं। वो इसलिए अपनी आड़ में लेता है ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को वैसा जिएं जैसा वो चाहता है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक, वो विषय है कि नाव में पानी भरने का मतलब क्या है। मालूम है आपको? आज इस वचन को हम सीखेंगे। अगर हम एक वचन की तरफ गौर करेंगे तो लिखा है मत्ती अध्याय उसका 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 वचन तक मैं पढ़ूंगा। और जरा आप गौर देना, बहुत गहराई से अपने ध्यान को इस वचन की तरफ लगाना है। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में चुभ गई, मगर वो सोता था। उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे इत्यादों, डरते क्यों हो? कि तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी का भी इसका हुक्म मानते हैं। इस कलाम को पढ़े जाने से और सुने जाने से खुदा आपको बरकत दे। यहाँ पे एक बात की गई है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में एक वैसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई। ये लहरें काय की लहरें थी मालूम है? ये तूफान की लहरें नहीं थी, ये पानी की लहरें थी। मतलब पानी बोट के अंदर आ चुका था। अगर हिंदी की बाइबल में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि नाव के अंदर पानी आ गया था, नाव पानी से भर रही थी। नाव में पानी भरने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? उसी नाव में यीशु था, मैं आपको बताना चाहता हूं। पर जब पानी नाव के अंदर आया तो वे देखिए ना, पानी जब नाव के अंदर आया वो नाव डूबी नहीं। वरना ज्यादातर केस में क्या होता है, जब पानी नाव के अंदर आ जाता है तो वो नाव डूब जाती है। आप किसी चीज को पानी में डाल के देखना, और जब उसके अंदर वो पानी आ जाएगा ना, वो पानी उसे उस चीज को अंदर ले लेगा अपने। पर यहां कुछ उल्टा हुआ। यहां पानी तो नाव के अंदर आ रहा था, पर नाव पानी के अंदर डूब नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर कोई सो रहा था। अब वो जानते हैं आप कौन था? सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। क्योंकि लिखा है इजराइल का परमेश्वर कभी ना ऊँगता है ना सोता है। ये नाव पानी के कश्ती के अंदर गया तो, पर ये डुबोने नहीं गया था, ये कुछ बताने गया था। मालूम है आपको, जो तुम्हारे साथ है वो कितना सामर्थ्य है। कभी कभी आपका जीवन भी एक नाव की तरह है, मालूम है आपको? और ये पानी वो पानी है, ये लहरें वो लहरें हैं जो हम पे परीक्षा बनकर टूट जाती हैं और जो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी जैसे ये पानी उस नाव के अंदर प्रवेश कर गया था और वो चेले उसे देखकर घबरा गए, ऐसे ही हम भी कभी कभी क्या होता है, जब ये पानी हमारे जीवन की नाव के अंदर आ जाता है ना, पानी मीन्स परीक्षाएं, मुसीबतें, आजमाइशें, चुनौतियां, बीमारियां जब आ जाती हैं तो हम भी घबरा जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसी नाव में कोई और भी है। हाँ, इन चेलों की मिस्टेक क्या थी मालूम है आपको? इनका डरना तो लाजमी था, पर ये भूल गए उस समय कि पानी नाव के अंदर तो आ रहा है, पर जो हमारे साथ है वो कितना सामर्थी है। इन लोगों ने यीशु को जगाने की बजाय यीशु को जगाने का काम किया, पर खुद प्रार्थना नहीं करी नाव में। आप कब प्रेयर करते हैं मालूम है? जब आपको यह पता होता है कि जब खुदा आपको देख रहा है और सुन रहा है और वो हर जगह आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। ये चेले घबरा गए और तुरंत यीशु के पास पहुंच गए। देखिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पुकारने लगे यीशु को। क्या करने लगे? इनकी प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं थी। जो लोग अक्सर नींद में, मोस्टली जब प्रार्थना में बैठते हैं तो सो जाते हैं। इनकी प्रार्थना वो प्रार्थना थी कि प्रार्थना ये चिल्ला चिल्ला कर रहे थे। इनका दर्द इनसे प्रार्थना करवा रहा था, इनकी घबराहट इनसे प्रार्थना करवा रही थी, इनका भय इनसे प्रार्थना करवाता। कभी कभी परमेश्वर हमें भय में क्यों डालता है मालूम है आपको? ताकि हमारी प्रेयर लाइफ मजबूत हो सके। कभी कभी परीक्षाओं से होकर हमें क्यों गुजरना पड़ता है मालूम है? कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत हो सके। इसलिए इस नाव में पानी भर रहा था ना, तो इसे नाव को डुबोने के लिए नहीं कर रहा था,
पानी इसलिए नाव में आया था ताकि चेले यीशु मसीह के पास जाएं। इसलिए परीक्षाएं भी इसलिए आती हैं कि आप खुदा के पास जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षाओं के समय ही खुदा के पास जाएं। अरे सब कुछ अच्छा ना, तब भी खुदा के पास जाके देखो। हालेलुया। जब जब सब कुछ अच्छा है ना, तब भी खुदा के पास जाओ। इसलिए मत जाओ क्योंकि मेरे पे परीक्षा आई है तो मुझे खुदा के पास जाना है। इसलिए जाओ क्योंकि वो मेरा पिता है। उसने खुदा वाला व्यवहार आपसे बाद में किया, उसने पिता वाला व्यवहार पहले किया आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने खुदा होकर ही नहीं बचाया लोगों को, इसने आत्मिक पिता समझकर लोगों को बचाया। मालूम आपको? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। ये लहरों में छिप रही थी, पानी लहरें कहाँ आ रही थी? नाव के अंदर आ रही थी। आपके घर में पानी भर जाएगा तो आपका घर कैसा हो जाएगा बताइए मुझे? डूब जाएगा। आप आने जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। पर ये नाव के अंदर पानी था। पर देखिए, नाव डूबी नहीं, बल्कि नाव डूबी नहीं, पानी शांत हो गया, क्योंकि उसको शांत करने वाला भी वही था। आज आपके जीवन में कोई हलचल है ना, आपका जीवन जो नाव की तरह है, उसमें कोई हलचल है ना, अगर कुछ आ चुका है और आप घबरा चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उसे यीशु मसीह के नाम से शांत करने की जरूरत है। चाहे वो आपका कर्जा है, चाहे वो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपका कोई भी मसला है, आपको उसे शांत करने की जरूरत है। इसलिए चेक करिए, ये नाव में पानी कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? ये तो तूफान की वजह से आ गया था। पर शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी नाव में छेद हो, जिसकी वजह से पानी आ रहा है, होल्स हो, और वो छेद आपने कर रखा हो अपनी गलती की वजह से। वो छेद ऐसा तो नहीं है, जो वो छेद है वो पाप है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है, परीक्षाएं अंदर आ रही हैं। इसलिए उस छेद को, उस होल्स को बंद करिए। इससे पहले पानी अंदर आ जाए, परीक्षाएं आ जाएं, इससे पहले उसको बंद कर दीजिए। खुदा के साथ बैठिए, खुदा को समय दीजिए, खुदा को वक्त दीजिए। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा और आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।